बिहार चुनाव से पहले नीतीश के साथ खेल। हरियाणा सीएम नायाब सिंह सैनी का बड़ा बयान। नीतीश कुमार नहीं, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव। सैनी के बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। बिहार चुनाव में अभी समय है, लेकिन चुनाव से पहले राजनीतिक टोन सेट किया जा रहा है और इस काम में बीजेपी से लेकर बिहार की सभी पार्टियां लग चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब बीजेपी के बिहार से आने वाले नेता अश्विनी चौबे ने यह कह के सनसनी फैला दी थी कि नीतीश कुमार को बिहार छोड़ केंद्र में उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए। फिर क्या था, पटना से दिल्ली तक गर्दा गर्दा हो गया और बीजेपी नेताओं के चेहरे लाल हो गए। कोई इस पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। अब उसी कड़ी में एक और बयान सामने आया है जिससे बिहार की राजनीति में खलबली मच चुकी है। जी हाँ, हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने एक बयान दिया कि बिहार की जमीन हिल गई। और नायाब सिंह सैनी ने क्या कहा वो सुनिए आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले आज वैसाखी का पर्व और कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती और कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं और हरियाणा को विकसित हरियाणा में मजबूती से जोड़ने का काम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कल बहुत बड़ी 2 परियोजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों को समर्पित करेंगे। एक महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को, वहां से ये हरियाणा का पहला हवाई अड्डा जो दुनिया के साथ जुड़ेगा और जो देश के साथ जुड़ेगा। कल उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे। दूसरा 800 मेगावाट का यमुनानगर के अंदर सुपर क्रिटिकल यूनिट का भी शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उस विकसित भारत को और गति देने के लिए हरियाणा में विकसित हरियाणा बनाने के लिए आ रहे हैं। उनका भी हम जोरदार स्वागत करेंगे। मैं आप सबको आज यहाँ पर आप पधारे हैं, मैं हरियाणा के मुखिया के तौर पर आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूँगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। आदरणीय मोदी जी की जो नीति है भाई, ये पहली बार है कि अगर किसी पिछड़े समाज का ध्यान किसी ने कराया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने ध्यान कराया, नहीं तो किसी ने ध्यान नहीं करे। भाइयों, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है कि पहली बार अगर किसी ने बीसी समाज को इस देश के अंदर सम्मान दिया और नरेंद्र मोदी जी है, हम सब की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको मजबूत करें। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बिहार के अंदर भी हम विजय की पताका का झंडा फहराने का काम ये हम मिलकर के करें। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं हरियाणा सीएम। जब हरियाणा के सीएम बोल रहे थे तब मंच पर सम्राट चौधरी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता मौजूद थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी के एक प्रदेश के सीएम बिहार में आकर बीजेपी का टोन सेट करने में लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में नीतीश कुमार का खेल खत्म हो गया है। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने चुटकी भी ले ली है। सम्राट के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएगा, सैनी ने कहा है और सम्राट सीएम बनेंगे। अरे भाई, बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? ये लोग आपस में
नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है और कोई मतलब नहीं। संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने हम लोग खड़े हैं, कोई हाथ तो लगा के देखे। जानकारी देते चले कि बिहार में एनडीए का बड़ा भाई कौन होगा, इसको लेकर लड़ाई जारी है और विश्लेषक कह रहे हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र में शिंदे को निपटाकर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई, ठीक उसी तरह बिहार में नीतीश को निपटाने के लिए बीजेपी ने कमान कस ली है। नीतीश आए दिन कहते रहते हैं कि बिहार में एनडीए का नेता मैं हूं। यहां तक कि नीतीश कुमार के सुपुत्र ने एक नहीं 2 बार खुले तौर से कह दिया कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को नेता का ऐलान करे, लेकिन बीजेपी के लीडर इस काम से बच रहे हैं और सिर्फ हल्ला है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, किसी और के नाम की कोई गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन नीतीश कुमार को डर है कि चुनाव के बाद बहुमत आएगा तो मुख्यमंत्री बीजेपी हमें नहीं बनाएगी बल्कि खुद बन जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है बिहार में। सीएम सैनी के बयान से नीतीश खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। अब इस बयान पर क्या होता है देखना अहम होगा। खैर, आप इस रिपोर्ट पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।